बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि कोई भी गम, कोई भी तकलीफ आपके पास ना आने पाए और दुनिया और आखिरत की हर खुशी आपको मिले। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, डिलिशियस, सुपर डुपर टिक्का बिरयानी की रेसिपी, जो मैं आपसे शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। चलिए मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 2 किलो चावलों में 2.5 किलो चिकन में शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 2 किलो चावलों में 2 किलो ही चिकन शामिल करें, परफेक्ट चिकन बिरयानी बनाने के लिए। और इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी सारा ड्रेन कर लिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए चिकन में। लहसुन पाउडर 2 टेबल स्पून, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश पेस्ट भी यूज कर सकते हैं लहसुन का। हाफ टी स्पून फूड कलर, 3 लेमन ले लिए हैं मैंने और इसके सीड्स मैंने रिमूव कर दी हैं, यानी कि बीज मैंने इसकी रिमूव कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक क्रश किया हुआ, 3 बड़े चमचे दही के चाहिए होंगे हमें। अब इन मसालों को हम चिकन में ऐड कर देंगे इस तरह से। लेमन का रस चाहिए होगा हमें, जितने लेमन हमने लिए थे सारे इस पे निचोड़ देंगे। अदरक क्रश किया हुआ डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। 3 बड़े चमचे दही के डालेंगे, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि चिकन के एक एक पीस पर अच्छी तरीके से मसाला लग जाए। हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक हम 5 मिनट देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें इतना टाइम लग जाएगा तकरीबन। ये देखिए एक एक पीस पे मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। अब रैपिंग शीट से कवर कर देंगे और मैरिनेशन की रख देंगे। यहाँ मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखूंगी। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। जितना भी मैरिनेट के लिए रखेंगे आप, उतना ही बहुत ही मज़ेदार सी आपकी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार होगी। चिकन को तो हमने रख दिया है मैरिनेट होने के लिए। अब हम यहाँ बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी के लिए मसाला। चिकन टिक्का बिरयानी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, प्याज मैंने 3 पाव लिया, उसे स्लाइसिस में कट कर लिया है। और 3 पाव टमाटर लेके इन्हें राउंड शेप में कट कर लिया है। 2 कप हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। 6 टेबल स्पून हमें बिरयानी मसाला चाहिए होगा। 1 पाव दही चाहिए होगा। 6 से 7 अदद तेजपात, दालचीनी की 4 स्टिक, 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें, लौंग लेंगे 8 से 9 अदद, जावित्री 3 से 4 अदद, 1.5 टेबल स्पून सफेद जीरा, अदरक लहसुन क्रश किया हुआ 2 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। फ्लेम हम ऑन कर देंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है और कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे। देखिए यहाँ कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज। प्याजों का बहुत खूबसूरत सा कलर आने देंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। हमने डार्क ब्राउन कलर नहीं देना इसको। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम थोड़ा सा निकाल देंगे तेल लगाने के लिए। जब हम बिरयानी को तेल लगाएंगे तब ये इसमें डालेंगे। इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे और हवा में रख देंगे ताकि ये अच्छा सा ड्राई हो जाए। अब हम इसमें ऐड करें सफेद जीरा और जो खड़े मसाले वो ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन क्रश किया हुआ। बस 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि कच्चापन दूर हो जाए अदरक और लहसुन का। देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे राउंड शेप में कटे हुए टमाटर। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करें बिरयानी मसाला, नमक ऐड करेंगे,
योगर्ट ऐड करेंगे यानी कि दही। अच्छी तरह से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। इनको इतना कुक करेंगे कि ताकि टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो जाएं। यहाँ देखिए टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे तेजपात के पत्ते, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी हुई है। यहाँ हमने रखे हैं बॉईल करने के लिए आलू, बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट करके बॉईल करने के लिए रख दिया था और हाफ बॉईल करेंगे, फुली बॉईल नहीं करने। और 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी का ऐड किया है। देखिए हाफ बॉईल हो चुके हैं आलू। अब हम इस मसाले में ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे और 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम बंद कर देंगे। आलू अच्छी तरीके से गल चुके हैं और कवर करके इसे साइड पे रख देंगे। यहाँ देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। चिकन मैरिनेट हो चुका है। रैपिंग शीट को हम हटा देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैरिनेट हुआ है चिकन। और एक चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ हम एक पॉट ले लेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और एक एक करके चिकन का पीस रखेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने तमाम पीसेस को रख दिया है। जो मसाला बचा हुआ वो भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर ही। मसाला सारा ऐड करने के बाद हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। यहाँ देखिए तकरीबन 5 मिनट लगे होंगे। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हमने कवर किए बगैर हमने कुक करना है ताकि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। हाई फ्लेम रखेंगे। जितना भी पानी हमें ड्राई करना है हाई फ्लेम पर। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। फ्लेम हमने हाई रखी थी और कुकिंग ऑयल सेपरेट हो चुका है। टिक्के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें साइड पे रख देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक खुले बर्तन में पानी ले लेंगे और 2 टेबलस्पून सॉल्ट के ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ धनिया। अब हम ऐड करें 1.5 टेबलस्पून सफेद जीरा। तेजपात के पत्ते ऐड करेंगे 2 से 3 अदद। दालचीनी की स्टिक्स ऐड करेंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। यहाँ हमने 2 किलो चावल ले लिए थे और इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा चावल। जब भी आप कुक करें तो इन्हें अच्छी तरीके से वॉश करें। यहाँ देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। चावलों को हमने इतना बॉईल करना है कि यानी कि 90% तक बॉईल करना है कि एक कनी रह जाए। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखिए आपको इस तरह के चावल बॉईल करने होंगे। चावलों का पानी डिस्कार्ड कर देंगे। उन चावलों को साइड पे रख देंगे। एक आलू बुखारे का पैकेट ले लेंगे। ये पूरा हमने ऐड करना है चावलों में। 6 से 7 अदद ग्रीन चिल्ली, पुदीने के पत्ते ले लेंगे और ये प्याज जो हमने निकाल के रखा था ड्राई होने के लिए। एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे। अब हम इसमें कर रहे हैं लेयरिंग। सबसे पहले हम मसाला इसमें डाल रहे हैं बड़े से पतीले में।
ये बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी तैयार होती है। आपने लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल। चावलों की लेयरिंग करेंगे इस तरह से और हाथों की मदद से सेट कर देंगे। फिर से मसाला डालेंगे जो हमने तैयार करके रखा हुआ था आलू और टमाटरों का। ग्रीन चिली डालेंगे, ब्राउन प्याज डालेंगे इस तरह से, पुदीने के पत्ते डालेंगे, आलू बुखारे का पूरा पैकेट हम ऐड करेंगे इसमें। आलू बुखारे डालने से बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आता है बिरयानी का। फिर से हम चावलों की लेयरिंग करेंगे, हाथों की मदद से सेट कर लेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं फूड कलर। अब हमने जो टिक्के बना के रखे हुए साइडों पे इस तरह से रखेंगे। आपने साइडों पे रखना है। देखिए जिस तरह से मैं रखूं आपने भी इसी तरह से रखने हैं। एक मर्तबा जब आप घर पे ये बिरयानी बनाएंगे तो बार बार यही बिरयानी बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। इसका एक अलग सा टेस्ट होता है। बहुत ही यम्मी बिरयानी बनती है। थोड़ी मेहनत तो है लेकिन बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर होता है। ये टिक्के जो हमने बनाए थे उसका मसाला अब हम इसमें डाल रहे हैं। एक कटोरी रख देंगे। अब हम इसमें रखेंगे कोयला गर्म किया हुआ और कोयले पे डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ताकि धुआं सा उठ जाए इस तरह से और कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हमने यहाँ एक तवा लिया है। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। एक भारी सा बर्तन रख देंगे ताकि धुआं बाहर को ना निकले। 5 मिनट के बाद मीडियम टू लो कर देंगे फ्लेम को। अब हमने हाई रखी हुई है। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कोयले को रिमूव कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रख देंगे। स्पैचुला की मदद से इस तरह कर देंगे ताकि स्मोक अंदर तक चले जाए चावलों के। फिर से कवर कर देंगे और 15 मिनट तक दम कर देंगे। यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी मजेदार सी टिक्का बिरयानी बनी है। फ्लेवरफुल, कलर कितना खूबसूरत सा आया है और चावल कितना खिला खिला हुआ है। बहुत ही मजेदार सी टिक्का बिरयानी तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन करके रखें तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। चिकन के हर पीस में अपना ही एक फ्लेवर होता है। बहुत ही मज़े की तैयार होती है, बहुत फ्लेवरफुल होती है, बहुत ही शानदार होती है। इस बिरयानी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। फाइनली लुक आप देख सकते हैं, चिकन टिक्का बिरयानी रेडी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।